हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोनिका सैनी। आज हम करेंगे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर चैप्टर में से इलस्ट्रेशन नंबर 21, 22 और 23 को। इस क्वेश्चन में देखो, दो पार्टनर हैं एक्स और वाई, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1। दे एडमिट जेड, वो जेड को एडमिशन करवाते हैं 1/4 शेयर में प्रॉफिट के, विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई, और वो अपने शेयर को एक्वायर करता है एक्स एंड वाई से इक्वली, वो इक्वली लेगा दोनों पार्टनर में से, ठीक है। और जेड ब्रिंग्स इन 66,000 एज कैपिटल और 12,000 एज गुडविल इन कैश, और वो जो न्यू पार्टनर है जेड, वो 66,000 तो कैपिटल के लेके आता है फर्म में और 12,000 लेके आएगा गुडविल के कैश में, ठीक है। तो हमें यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी है। देखो इसकी एंट्री हम कैसे बनाएंगे। फर्स्ट एंट्री हमारी होगी यहाँ पे कि वो गुडविल की अमाउंट कितनी लेके आता है और कैपिटल की लेके आता है। तो हमारी फर्स्ट एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 66,000 तो वो कैपिटल के लेके आएगा और 12,000 वो गुडविल की अमाउंट लेके आता है, तो टोटल वो फर्म में लेके आएगा 78,000, ठीक। और यहाँ पे सेकेंड एंट्री हमारी बनती है, जो वो गुडविल लेके आता है उसको क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर में सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांट देते हैं। जितना जितना ओल्ड जो पार्टनर होते हैं वो सेक्रीफाइस करते हैं, ठीक है, जितना वो न्यू पार्टनर को देते हैं, ठीक है, सेक्रीफाइस करके, तो उतनी ही रेशो में जो गुडविल की अमाउंट वो लेके आता है न्यू पार्टनर, उसको क्या करते हैं, बट बांट देते हैं ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशो में, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है कि सेक्रीफाइसिंग रेशो में वो क्या करनी है, बांट देनी है। तो देखो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, तो 12,000 की गुडविल है, इसको सेक्रीफाइस रेशो में। तो यहाँ देखो सेक्रीफाइसिंग क्या है, यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशो है हमारी। देखो सेक्रीफाइसिंग रेशो यहाँ पे ये बोला है कि इक्वली, कि वो अपने शेयर, जो न्यू पार्टनर है वो अपना शेयर इक्वली लेगा, ठीक है, दोनों पार्टनर में से इक्वली लेगा। ओल्ड पार्टनर एक्स और वाई है, इनमें से इक्वली लेगा। तो यहाँ पे इक्वली हमारी रेशो क्या बनी, मतलब सेक्रीफाइस वो कर रहे हैं 1:1 की रेशो में, इक्वली वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे अलग से सेक्रीफाइस रेशो नहीं निकालनी, हमें सेव करना है टाइम अपना, ठीक है, टाइम कंज्यूम नहीं करना, हमें अपना टाइम सेव रखना है। कहीं आप मतलब ये इसको निकालना नहीं है, निकालने मत बैठना इसको। सीधा यहाँ से पता लग रहा है कि इक्वली वो एक्वायर कर रहा है, तो यहाँ पे हमें सेक्रीफाइस रेशो निकालने की जरूरत ही नहीं है, सीधा हम इसको बांट देंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो में, ठीक है, 1:1। तो 12,000 और यहाँ पे 6,000 की रेशो में, मतलब इक्वली 6,000 ये 6,000 ये, तो आप यहाँ पे इक्वली मतलब बनी हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो 1:1, ठीक है, इसको बांट देंगे। इसके बाद देखो क्वेश्चन में बोला है कि न्यू पार्टनर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो करता है कि जेड जो पार्टनर आता है वो 1/4 शेयर में आता है और वो अपना शेयर लेता है इक्वली, ठीक है। तो देखो एक्स से भी और वाई से भी इक्वली इक्वली लेगा, तो अपने शेयर का 1/4 का हाफ हिस्सा तो किस पे से ले लेगा, एक्स पे से ले लेगा, मतलब 1/8 हिस्सा एक्स पे से ले लेगा और वाई पे से इतना ही ले लेगा, 1/4 का 1/2 हिस्सा 1/8 मतलब वाई पे से ले लेगा, ठीक है। तो एक्स पे से 1/8 ले लेगा और वाई पे से 1/8 ले लेगा। तो एक्स का नया रेशो क्या बनेगा, एक्स का न्यू रेशो क्या बनेगा, देखो 2/3 और 1/3, ये वाई का है ये एक्स का है, एक्स का है 2/3, वाई का है 1/3, ये ओल्ड रेशो है, इसमें से देखो इतना इतना इसने सेक्रीफाइस कर दिया, ठीक है। 1/8 और 1/8 इसने दे दिया जो न्यू पार्टनर है, ठीक है। तो उसका रेशो अब क्या बना, एक्स का न्यू रेशो रहा है 13/24 और वाई का न्यू रेशो रहा है 5/25, ठीक है। तो ये एक्स का है, ये वाई का है। तो अब यहाँ देखो एक्स वाई जेड, अगर आप सेक्रीफाइस निकालना चाहते हो ना, तब भी वही 1:1 ही आंसर आएगा। मतलब आपके पास अब देखो ओल्ड रेशो भी है 2:1 और न्यू रेशो भी अब निकल गया आपकी, ठीक है, 13, 5 और 6। तो अब अगर आप लेस करके देखोगे ना, ओल्ड माइनस न्यू रेशो, तब भी यही सेक्रीफाइस रेशो हमारी बनेगी, मतलब 1:1 ही हमारा आंसर ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे या आप मतलब यहाँ से पता कर लेना, यहाँ से आपको मतलब पता लग जाना चाहिए कि इक्वली बांट रहे हैं, तो हमें सेक्रीफाइस रेशो यहाँ पे निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है, ठीक है हमारा, कि हमें समझना है इस चीज़ को, टाइम वेस्ट नहीं करना। तो यहाँ देखो हमारी न्यू रेशो निकल गई 13, 5 और 6। ये जो जेड का है रेशो कितना है, यहाँ पे जेड का 1/4, ठीक है। तो यहाँ पे 13 इसको एलसीएम ले लेंगे, 1/4 जेड का है, तो 13, 5, 6 यहाँ पे न्यू रेशो बनी तीनों पार्टनर्स की, ठीक है। अब आगे देखो इलस्ट्रेशन 22, यहाँ पे राम एंड श्याम दो पार्टनर है और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। मोहन जॉइन्स द पार्टनरशिप फॉर 1/4, देखो मोहन ज्वाइन कर रहा है 1/4 शेयर में वो आ रहा है, ये ऑफ विच ही एक्वायर्ड 2/3 फ्रॉम राम, वो 2/3 मतलब 2/3 पार्ट लेगा राम पे से और 1/3 पार्ट लेगा श्याम पे से, ठीक है। मोहन ब्रिंग्स इन 6 लाख और 6 लाख के वो कैपिटल लेके आता है और 2,40,000 की गुडविल लेके आता है। तो 1/4 ऑफ
अमाउंट ऑफ गुडविल, मतलब 1/4 शेयर में वो आता है, ठीक है। और यहाँ पे एक एंट्री एक्स्ट्रा हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि गुडविल इज़ विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, कि ओल्ड पार्टनर के द्वारा वो गुडविल क्या की है कि क्या किया गया है, उसका विथड्रॉन किया गया है, ठीक है, वो निकाल ली गई है। तो एक एंट्री हमें हमारी एक्स्ट्रा बनेगी यहाँ पे, और यहाँ पे साथ में हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी निकालनी है। देखो इसको कैसे करेंगे, सिंपल है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमारी 2 एंट्री बनी थी, यहाँ पे हमारी 3 एंट्री बनेगी। देखो फर्स्ट 2 एंट्री तो सेम है हमारी, कि कैपिटल कितनी लेके आता है और गुडविल कितनी लेके आया है। बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। देखो 6 लाख की वो कैपिटल लेके आता है और 2,40,000 की गुडविल लेके आता है, ठीक है। 8,40,000 वो फर्म में लेके आता है टोटल। अब फिर क्या करते हैं, जो गुडविल की अमाउंट होती है उसको हम बांट देते हैं ओल्ड रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में, ठीक है, ओल्ड पार्टनर में सेक्रीफाइसिंग रेशो में। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितने हैं, 2,40,000, उसको बांट देंगे टू राम कैपिटल टू श्याम कैपिटल, ठीक है, 1,60,000 80,000। हमारी जो सेक्रीफाइसिंग रेशो यहाँ पे 2:1 हमारी बनेगी यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशो, ठीक है। देखो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशो, क्योंकि यहाँ पे देखो इन्होंने साफ साफ हमें पता लग रहा है कि वो एक्वायर कर रहा है 2/3 राम पे से और 1/3 श्याम पे से, ठीक है। तो डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम है, तो यहाँ पे पता ही लग रहा है अलग से ही कि 2:1 यहाँ पे रेशो बनी है हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो 2:1, ठीक है। तो 2:1 हमारी यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशो बनी है, तो हमें यहाँ पे अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमें टाइम नहीं वेस्ट करना। अब देखो यहाँ पे 2:1 में हम इसको बांट देंगे, 1,60,000 और ये राम पे जाएगा और शाम की कैपिटल इंक्रीज़ हो जाएगी 80,000 से, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि दोनों पार्टनर ने अपनी कैपिटल क्या कर ली, विड्रॉ कर लिया है। तो विड्रॉ कर ली, यहाँ पे तो उनकी कैपिटल इंक्रीज़ हो रही थी, तो उन्होंने अगर विड्रॉ कर लिया है तो यहाँ पे कम हो जाएगी उनकी कैपिटल। तो राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, श्याम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, फर्म में से पैसा चला गया। तो यहाँ पे देखो 40,000 20,000 60,000। और यहाँ पे देखो एक बात और बोली है यहाँ पे कि 1/4 शेयर कि 240,000 जैसे गुडविल है ना, तो इसका 1/4 ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विदड्रॉन। यहाँ पे कह रहे हैं कि इसका 1/4 पार्ट, मतलब टोटल गुडविल का 1/4 पार्ट कितना बना 60,000, 2,40,000 मल्टीप्लाई 1/4 करके क्या है बना 60,000 हमारा बना, तो वो विड्रॉ कर ली है, ठीक है। 60,000 यहाँ पे विड्रॉ कर ली है, तो हम टोटल बस 60,000 की एंट्री बनाएंगे। 60,000 विड्रॉ कर लिया है, तो 40,000 राम की कैपिटल में जाएंगे और 20,000 शाम की कैपिटल यहाँ पे कम हो गई, ठीक है। यहाँ पे यहाँ देख लेना कि 2,40,000 का 60,000 यहाँ पे बनेगा हमारा, ठीक है। अब देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यहाँ पे निकालनी है। तो देखो यहाँ पे मोहन राम जो मोहन है, ठीक है, वो मोहन कौन है, वो न्यू पार्टनर है, वो राम पे से प्राप्त करता है कितना, वो कह रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि वो 2/3 लेगा राम पे से और 1/3 लेगा शाम पे से, ठीक है। तो यहाँ देखो यहाँ पे अपने शेयर का, उसका शेयर कितना है 1/4, ठीक है। इसका 2/3 पार्ट अपने शेयर का 2/3 किस पे से लेगा, मोहन पे से लेगा, नहीं राम पे से लेगा, ठीक है। तो मतलब इसका करेंगे तो 2/12 मतलब 1/6 उसको काटेंगे तो 1/6 लेगा वो राम पे से, और अपने ही शेयर का 1/3 वो लेगा शाम पे से, मतलब 1/12 ले लेगा शाम पे से, ठीक है। तो राम का नया जो नया अनुपात है वो कितना बचेगा, न्यू रेशो 3/5, और शाम की जो ओल्ड रेशो है वो कितनी है 2/5, 3/5 2/5 ये ओल्ड रेशो है। इसमें से जितना इन्होंने सेक्रीफाइस किया है, जितना इन्होंने दिया है, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से लेस कर देंगे। 1/6 तो राम ने दिया है और 1/12 शाम ने दिया है, तो यहाँ से इसके जो अनुपात है उनकी जो रेशो है उसमें से लेस कर देंगे, ठीक है। तो 13/30 तो राम का न्यू रेशो बनी, और 19/60 यहाँ पे शाम की न्यू रेशो बनी है, ठीक है। मोहन का पार्ट है यहाँ पे 1/4, ठीक है, मोहन का पार्ट है 1/4। तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे और इसको कर देंगे, तो यहाँ पे न्यू रेशो बनी 26 19 और 15, ठीक है। यहाँ पे 26 19 15 हमारी न्यू रेशो बनी तीनों पार्टनर्स की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इलस्ट्रेशन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 23। बी और सी यहाँ भी 2 पार्टनर है हमारे पास और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 4:3। दे एडमिटेड डी, वो डी को एडमिट करवा रहे हैं 1/4 शेयर में ही, ठीक है। विच ही एक्वायर फ्रॉम बी एंड सी, वो बी और सी से ले रहा है 3:4 रेशो में। यहाँ पे एक क्या है, यहाँ पे स्पेसिफिक रेशो इन्होंने बोली है कि 3:4 रेशो में वो ले रहा है, ठीक है, मतलब 3/7 तो वो लेगा बी पे से और 4/7 लेगा सी पे से, ठीक है। अपने शेयर का 3/7 इस पे से लेगा और 4/7 सी पे से ले लेगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि डी ब्रोट यहाँ पे 1,80,000 तो कैपिटल के लेके आता है और 42,000 वो लेके आता है गुडविल की अमाउंट, ठीक है। तो हमें यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी है और साथ में जर्नल एंट्री करनी है हमें। देखो इसको कैसे करेंगे,
तो जनरल बना लेंगे सबसे पहले। तो फर्स्ट एंट्री हमारी होती है कि कितनी कैपिटल लेके आता है, कितनी गुडविल लेके आता है। इसकी एंट्री हमारी फर्स्ट बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डी कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, देखो कितने लेके आता है, डी लेके आता है 1,80,000। ठीक है, गुडविल के कैपिटल के लेके आता है, और गुडविल के लेके आता है 42,000। तो टोटल वो फॉर्म में लेके आएगा 2,22,000। अब गुडविल के अमाउंट को हम क्या करेंगे, बांट देंगे किस रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। ठीक है, ये बात बिल्कुल याद रखनी है आपको कि सेक्रीफाइसिंग रेशो में इसको बांटेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 42,000 को बांट देंगे टू बी कैपिटल टू सी कैपिटल। 42,000 इसको 3:4 रेशो में बांट देंगे। देखो इन्होंने, क्योंकि हमें पता ही लग रहा है कि यहाँ पे ये बोला है कि वो अपनी रेशो, जो न्यू पार्टनर है वो अपनी जो उसका शेयर है वो 3:4 रेशो में ले रहा है। तो यहाँ पे अलग से पता लग रहा है कि सेक्रीफाइस कर रहे हैं इतना। 3/7 पार्ट तो बी कर रहा है सेक्रीफाइस, और सी कर रहा है 4/7 पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशो हमें निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमें सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी है। तो यहाँ पे देखो 3/4 में इसको बांट देंगे। 18,000 तो जाएंगे बी की कैपिटल में, और सी की कैपिटल में जाएंगे 24,000। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। अब देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें निकालनी है। देखो डी एक्वायर, डी लेता है बी पे से कितना लेगा, वो कह रहे हैं कि 1/4 अपने शेयर का, डी का शेयर कितना था 1/4, तो 1/4 का 3/7 पार्ट, अपने हिस्से का 3/7 पार्ट, मतलब ये इन्होंने रेशो बता देना, स्पेसिफिक रेशो है कि इस रेशो में वो एक्वायर करेगा। तो बी पे से कितना एक्वायर करेगा, अपनी रेशो का, मतलब उसकी रेशो 1/4 थी, अपनी रेशो का 3/7 पार्ट तो वो किस पे से लेगा, बी पे से, मतलब 3/28 तो लेगा वो बी पे से। और अपनी ही रेशो का 4/7, मतलब इसको प्लस कर देंगे, 4/7 पार्ट अपनी ही रेशो का, 1/4 रेशो का उसका शेयर था, उसका 4/7 पार्ट लेगा वो सी पे से 4/28। ठीक है, टोटल है 4/28। तो बी का न्यू शेयर और सी का न्यू शेयर देख लो। बी का ओल्ड रेशो तो है 4/7 और 3/7। ठीक है, इसमें से इतना वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। 3/28 सेक्रीफाइस करा है बी, और 4/28 सेक्रीफाइस करा है सी। तो यहाँ पे देखो कितनी रेशो बनी उस बची उनकी, बी की न्यू रेशो बनी 13/28, और सी की न्यू रेशो बनी 8/28। इसमें से लेस कर देंगे एलसीएम निकाल के। ठीक है, तो 13/28 और 8/28 यहाँ पे बी और सी का न्यू रेशो बनी, और डी की न्यू रेशो कितनी है 1/4। तो इसको भी इनके इक्वल बनाने के लिए, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी नीचे भी दोनों से करनी पड़ेगी। तो 7/28 यहाँ पे डी की रेशो बनी है। ठीक है, 13, 8, 7 यहाँ पे तीनों की न्यू रेशो बनी है। ठीक है, अगर आप सेक्रीफाइसिंग का कंफर्म करना चाहते हो कि ये हमारी यही रेशो बनी है, तो आप क्या कर सकते हो, ओल्ड रेशो में से, ओल्ड रेशो कितनी है 4:3, 4:3 ये ओल्ड रेशो है, और ये न्यू रेशो है। इसमें से ओल्ड में से न्यू रेशो लेस करके देख लो, तब भी वही आंसर आएगा, मतलब कितना 3/3:4। ठीक है, ये सेक्रीफाइसिंग रेशो हमारी यही इतनी ही निकलने वाली है। ठीक है, टाइम बचाने के लिए आप इसका भी सीधा यूज़ कर सकते हो, या अगर आप निकालना चाहते हो तो निकाल भी सकते हो। ठीक है, निकाल के आप कन्फर्म कर सकते हो इस चीज़ का।